एक होलो हेमिस्फेयर जिसका मास m एंड रेडियस r है, उसको वर्टिकल पोजीशन से रिलीज किया गया है एक स्मूथ सरफेस पर। तो इसके और ग्राउंड के बीच में नॉर्मल रिएक्शन पूछा है, मैक्सिमम कितना होगा। ठीक है, तो ये एक 3 कंसेप्ट क्वेश्चन है। ठीक है, आपको इसमें एनर्जी कंजर्वेशन लगाना पड़ेगा, सेंटर ऑफ मास का कंसेप्ट लगाना पड़ेगा और रोटेशनल का कंसेप्ट लगाना पड़ेगा। तो इसमें जो सरफेस है स्मूथ है, इसीलिए हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं है, तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई मोशन नहीं होगा। अगर इसको रिलीज करेंगे तो इसका सेंटर ऑफ मास के अबाउट ये जो बॉडी है वो रोटेट करेगा कहीं ना कहीं, ऐसे ऐसे सेंटर ऑफ मास के अबाउट रोटेट करेगा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। ठीक है, तो मैक्सिमम नॉर्मल रिएक्शन लगेगा। आप ये थोड़ा सा समझेंगे तो नॉर्मल रिएक्शन मैक्सिमम कब होगा, जब इस वर्टिकल पोजीशन में आ जाएगा। ठीक है, वर्टिकल पोजीशन में आ जाएगा तो नॉर्मल रिएक्शन इसमें मैक्सिमम लगेगा, जब ऐसे सिचुएशन आ जाएगा। ठीक है, तो इस सेंटर ऑफ मास के अबाउट ये आपको यहाँ पर सेंटर ऑफ मास है, इस सेंटर ऑफ मास के अबाउट ये रोटेशनल मोशन कहीं ना कहीं करेगा, मान लीजिए ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से। ठीक है, इस सिचुएशन में आने के बाद इसके बीच नॉर्मल रिएक्शन मैक्सिमम हो जाएगा। तो नॉर्मल यहाँ पर क्या लगेगा, मान लीजिए नॉर्मल n है और नीचे इसका वेट लगेगा mg, नीचे mg लगेगा, क्योंकि इसी के रिस्पेक्ट ऑब्जर्व किया जाए तो एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा। तो इधर नीचे की तरफ m ओमेगा स्क्वायर इंटू आर, रेडियस मान लीजिए स्मॉल आर है, यहाँ से जिस पॉइंट के अबाउट रोटेट कर रहा है उस पॉइंट के अबाउट रेडियस आर मान लेते हैं। वैसे भी सेंटर ऑफ मास का जो डिस्टेंस होता है वो बेस से r/2 होता है, r/2। कैपिटल रेडियस r है तो इसका रेडियस डिस्टेंस हो जाएगा सेंटर ऑफ मास का, यहाँ सेंटर ऑफ मास है r/2 डिस्टेंस, तो यहाँ से डिस्टेंस हो जाएगा r/2। ठीक है, r/2। तो ये जो स्मॉल r हम लोग लिखे हैं, ये स्मॉल और r हो जाएगा कैपिटल r/2। ठीक है, अब नॉर्मल रिएक्शन निकालना होगा तो नॉर्मल रिएक्शन हो जाएगा बच्चों mg प्लस m ओमेगा स्क्वायर इंटू आर। अब अपने को एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा निकालना है, तो काम हो जाएगा। उसके लिए हम क्या करेंगे कि एनर्जी कंजर्वेशन करेंगे कि इस सेंटर ऑफ मास के अबाउट ये रोटेट करेगा तो पहले सेंटर ऑफ मास के अबाउट हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना पड़ेगा। तो हम लोग ये जानते हैं कि इस बेस एक्सिस डायमीटर एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, आई मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट डायमीटर एक्सिस ऑफ ए होलो हेमिस्फीयर इज 2/3 mr²। ठीक है, 2/3 m कैपिटल R स्क्वायर। और सेंटर ऑफ मास के अबाउट हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, सेंटर ऑफ मास एक्सिस के अबाउट। तो हम पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाएंगे, पैरेलल एक्सिस थ्योरम। पैरेलल एक्सिस थ्योरम क्या कहता है बच्चों, पैरेलल एक्सिस थ्योरम ये कहता है कि आई अबाउट एनी एक्सिस, जैसे मान लीजिए आई अबाउट डायमीटर एक्सिस विल बी इक्वल टू आई अबाउट सेंटर ऑफ मास एक्सिस प्लस एम इंटू एक्स स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर एक्स क्या है, डायमीटर एक्सिस और सेंटर ऑफ मास से पास होने वाले एक्सिस के बीच पर परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो वो तो डिस्टेंस हो जाएगा एक्स का वैल्यू r/2, क्योंकि यहाँ से डिस्टेंस ये है r/2। ठीक है, मान लीजिए इस पॉइंट से पास होगा एक एक्सिस और इस पॉइंट से पास होगा, तो आई डायमीटर हमें पता है 2/3 mr² होता है, इज इक्वल टू ICM प्लस m इंटू एक्स स्क्वायर यानी r/2 का स्क्वायर। तो इसको सिंप्लीफाई करिएगा तो ICM आ जाएगा 2/3 mr² माइनस mr²/4। सो ये आ जाएगा 12, 8 माइनस 3 5 mr²। तो सेंटर ऑफ मास के पास से सेंटर ऑफ मास के अबाउट जो कोई एक्सिस होगा उसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा 5/12 mr²। ठीक है, अब हम लगाएंगे एनर्जी कंजर्वेशन। हमने कहा था कि यहाँ पर 3 कंसेप्ट लगेगा, एक कंसेप्ट लगेगा सेंटर ऑफ मास का, तो वो हमने बताया कि सेंटर ऑफ मास हेमिस्फीयर का होता है बेस से r/2 डिस्टेंस पर। दूसरा कंसेप्ट लगा यहाँ पर रोटेशनल का, जो हाफ आई ओमेगा हम लोग मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाले। तीसरा कंसेप्ट एनर्जी कंजर्वेशन का कि इनिशियली जो एनर्जी था वो इस लेवल पर था, यहाँ पर इनिशियली ऐसे इस लेवल पर था। मान लीजिए ये रेफरेंस लेवल है, ग्राउंड सरफेस को हम रेफरेंस मान के चलते हैं। तो इनिशियली सेंटर ऑफ मास इस लेवल पर था और रेस्ट से रिलीज किया गया, तो इनिशियल जो एनर्जी हो केवल पोटेंशियल एनर्जी है। ठीक है, इनिशियल एनर्जी
टोटल इनिशियल एनर्जी अगर लिखिएगा, टोटल इनिशियल एनर्जी दैट इज ओनली पोटेंशियल एनर्जी mg इंटू एच, एच इज आर बाई आर, क्योंकि यहाँ से डिस्टेंस हो जाएगा रेडियस आर के बराबर, ठीक है। अब फाइनली जो एनर्जी आया, टोटल एनर्जी फाइनल, वो यहाँ पर इसका ये पोजीशन आ गया है सेंटर ऑफ मास का। इस डायग्राम में देखिएगा तो ये डिस्टेंस है आपका r/2, क्योंकि हम सेंटर ऑफ मास का डिस्टेंस हम जान रहे हैं, बेस से भी r/2 होगा और यहाँ से नीचे से भी r/2 होगा। तो पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा mg इंटू r/2 प्लस काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा हाफ I इंटू ओमेगा स्क्वायर। अब इनिशियल एनर्जी और फाइनल एनर्जी को इक्वेट किया जाए तो उस केस में टोटल इनिशियल एनर्जी इज इक्वल टू टोटल फाइनल एनर्जी। सो mgr इज इक्वल टू mgr डिवाइड बाई 2 प्लस हाफ इंटू I को लिख देंगे सेंटर ऑफ मास के अबाउट पास होने वाले एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया इंटू ओमेगा स्क्वायर। m को आप रहने दीजिए, एक काम करते हैं, एक r को हम यहाँ से उड़ा दें तो mg माइनस mg/2 mg/2 इज इक्वल टू हो जाएगा 5m ओमेगा स्क्वायर इंटू r डिवाइड बाई 24, ठीक है। तो 12 को इधर से ले आइए और 5 को भी इधर ले आइएगा तो m ओमेगा स्क्वायर इंटू r/2 का वैल्यू हो जाएगा। 12 को इधर ले आइएगा तो ये आ जाएगा 12 mg डिवाइड बाई 2 इंटू 5, तो ये आ जाएगा 6 mg डिवाइड बाई 5। मैं इस m ओमेगा स्क्वायर r/2 को क्यों ला रहा हूँ, क्योंकि हमें जो नॉर्मल रिएक्शन निकालना है, आप देखिएगा वो क्या है, नॉर्मल रिएक्शन mg प्लस m ओमेगा स्क्वायर r। नॉर्मल कितना है, mg प्लस m ओमेगा स्क्वायर इंटू स्मॉल r का वैल्यू कैपिटल r/2 हो जाएगा, तो mg प्लस m ओमेगा स्क्वायर इंटू r/2, तो mg प्लस m ओमेगा स्क्वायर r/2 को लिखेंगे 6 mg/5, जो कि अभी हमने यहाँ पर निकाला इक्वेशन नंबर 1 में, तो ये आ जाएगा 6 प्लस 5 11 mg/5, ठीक है। तो नॉर्मल रिएक्शन यही हो जाएगा मैक्सिमम इस केस में इसीलिए आया क्योंकि वर्टिकल पोजीशन में इस सिचुएशन में आएगा तभी आपका नॉर्मल रिएक्शन होगा, क्योंकि बाकी में आप देखिए mg का कुछ कंपोनेंट हो जाएगा जो कि नॉर्मल रिएक्शन को कम कर देगा। इस सिचुएशन में केवल mg जो है ना वो वर्टिकली डाउनवर्ड है, उसका कंपोनेंट नहीं आएगा। मेजर पोर्शन तो यही होता है mg वाला, बाकी m ओमेगा स्क्वायर r वाला आएगा। तो इस पोजीशन में ही मैक्सिमम नॉर्मल रिएक्शन होगा, जो कि ऑप्शन सी आएगा। तो ऐसे ही क्वेश्चंस को समझने के लिए, स्टेप वाइज समझने के लिए हमें फॉलो करिए। थैंक यू।